श्रोमणी अकाली दल की तरफ से कल एक बड़ा एक्शन लिया गया है। कल अनुशासन कमेटी की तरफ से उन बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है जो लंबे समय से पार्टी के खिलाफ मोर्चा लेके निकले हुए हैं। लगातार जो ये बागी हैं, इनकी मांग की जा रही थी कि सुखबीर बादल को जो कि हटाया जाए, उसकी प्रधानगी से हटा दिया जाए, और इस मांग को लेकर लगातार वो पार्टी के खिलाफ गतिविधियां कर रहे थे, जिसके चलते कल अनुशासन कमेटी की एक बैठक बुलाई जाती है और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। हालांकि अगर इन बागियों की बात की जाए तो लंबे समय से ये सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव के जिस तरीके के नतीजे पंजाब में देखने को मिले और लोकसभा चुनाव में 10 सीटों के ऊपर जमानत जब्त होने के बाद जो ये बागियों का जो रुख है वो और भी तेजी से समझने जो कि बाहर निकलने लगा। लगातार ये मांग करते रहे कि अगर सुखबीर बादल के हाथ में कमान रहेगी तो अकाली दल को कभी भी आगे नहीं लेके जाया जा सकता है। हालांकि इन्होंने अकाल तख्त साहिब को भी एक पत्र लिखा था और कई तरीके की कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि उनकी तरफ से जो है सुखबीर बादल को तलब भी किया गया था और लगातार जो ये विरोध कर रहे थे। और हालांकि अगर पार्टी की बात की जाए तो लगातार चाहे सुखबीर बादल है, चाहे पार्टी के बाकी नेता हैं, वो लगातार ये बात कहते नजर आए कि जितने भी बागी हैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी बात रखें, अपनी बात कहें। लेकिन उनका साफ तौर पे कहना था कि कई बार उन्होंने अपनी बात भी रखी है, कई बार अपने मुद्दे भी रखे हैं, लेकिन जब तक सुखबीर बादल इस पार्टी से नहीं हटते हैं तब तक इस पार्टी का जो है आगे नहीं बढ़ सकती। और बार बार एक ही बात कही जा रही कि पार्टी को बचाना है। अकाली दल में जो इस समय है वो भी पार्टी को बचाने की बात कर रहे हैं। अकाली दल से जो निकल चुके, जिनको अब निष्कासित कर दिया गया है, वो भी यही बात कह रहे हैं। हालांकि अकाली दल की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके के नतीजे, क्योंकि 5 साल सत्ता में कांग्रेस की सरकार रहती है, उसके बाद आम आदमी पार्टी 92 सीटें लेकर यानी कि 92 सीट्स लेकर सत्ता में आती है और अकाली दल जो महज कुछ ही सीटों पर, महज 2 या 3 सीटों पर सिमट के रह जाती है। और अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे जाए तो जहां 13 सीटों में से 10 सीटों के ऊपर अकाली दल की जमानत जब्त हो जाती है, जिसके बाद जो है पार्टी के अंदर एक विरोध है वो और तेजी से उबल के बाहर निकलता है। और लगातार जो है ये तब सामने निकल के प्रॉपर तरीके से आता है जब जालंधर के उपचुनाव होते हैं। अकाली दल सपोर्ट करता है, बीएसपी के साथ चला जाता है। वहीं जो अकाली दल की अकाली दल के सिंबल से चुनाव लड़ती है, बागी उसका साथ देकर उसको इस बार के लोकसभा चुनाव में लेकर जाते हैं। हैरानी की बात यह रहती है कि जो लोकसभा के उपचुनाव के जो नतीजे आते हैं उसमें जो अकाली दल के सिंबल से लड़ती है वो जो कि है तीसरे या चौथे नंबर पर आ जाती है वो पार्टी। लेकिन जो दूसरी अगर पार्टी की जो अकाली दल जिसने बीएसपी को साथ दिया वो 5वें स्थान पर आती है। वैसे में ये विरोध जो और तेजी से होता है। और कल चाहे दलजीत चीमा की बात की जाए, आला कमान जो कि इस समय अकाली दल में है वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जितने भी बागी हैं वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी बात रखे, अपनी बात कहे। लेकिन बागी लगातार अपने सुर जो हैं वो तेज़ करते गए और उसके बाद कल अनुशासन कमेटी की बैठक बुलाई जाती है और सबको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ जो हल्का इंचार्ज है विधानसभा के उनको भी वहाँ से हटा दिया, क्योंकि वो लगातार इस पार्टी जो बागी हैं उनका साथ दे रहे थे, उनको भी हटा दिया गया, जिसको नए सिरे से अब लगाया जाएगा। सो अकाली दल की बात की जाए तो इस समय जिस तरीके के अकाली दल के हालात है, जिस तरीके से अकाली दल पार्टी जो इस समय चल रही है, कहीं ना कहीं अकाली दल अब जो कि बहुत स्ट्रांगली काम करना पड़ा, क्योंकि बागियों ने एक मोर्चा जो है वो अकाली दल के खिलाफ खोल दिया है और वो मोर्चे में लगातार यही बात अपनी कह रहे हैं कि हमने अकाली दल को बचाना है, अकाली दल को आगे लेके जाना है। पंथक सोच की वो बात करते हैं और अकाली दल वो पार्टी है जो पंथक पार्टी जिसको कहा जाता है। अकाली दल जो इस समय चल रही सुखबीर बादल के तहत वो लगातार ये कहते हैं कि हम पंथ को आगे लेकर चल रहे, लेकिन जो बागी हैं वो लगातार इस चीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं कि अकाली दल को बचाना है, पंथक सीट है, पंथक पार्टी है। अब ऐसे में अकाली दल के जो अंतर कलह थी वो अब खुल के तो निकल के आई, बागियों को निष्कासित कर दिया गया है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले समय में जिनको निष्कासित किया गया, क्योंकि ये वो चेहरे हैं पार्टी के जो एक समय में पार्टी के अंदर बड़ा कद रखते थे, पार्टी को चाहे आगे ले जाने में। जब प्रकाश सिंह बादल जब सत्ता में थे, जब वो मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, उस समय में भी इनका काफ़ी जो है हाथ रहा और पार्टी के अच्छे और बड़े लीडर्स में चुना जाता था। अब वही इस पार्टी से अलग हो गए हैं। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले समय में अकाली दल पार्टी में किस तरीके के और बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। जो ये 2 धड़े अब अलग अलग हो चुके हैं जो दोनों ही अकाली दल को लेकर चलते हैं, अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर में कौन जो है आगे लेकर जाता है और किस तरीके के सिनेरियोस जो हैं वो बदलते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਰੇਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ੀਡੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀਗੇ 8 ਦੇ 8 ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਭੋਲੇ ਰਾਠਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7 ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ।